बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है गोनेड्स। नाउ द गोनेड्स प्रोड्यूस एंड सीक्रेट थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। पहला टेस्टोस्टेरोन, दूसरा ईस्ट्रोजन एंड तीसरा प्रोजेस्टेरोन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे जो गोनेड्स होते हैं वो 3 तरह के कैटेगरी के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और वो टोटल जितने भी हार्मोन होते हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन ही होते हैं। स्टीरॉयड एक लिपिड की क्लास होती है जो कि आइसोप्रेनोइड यूनिट से मिलकर बनी होती है। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी स्टीरॉयड्स मॉलिक्यूल होते हैं उनका प्रीकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल। तो ये सब कोलेस्ट्रॉल से मिलकर ही बनते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है All three types are found in both male and female but in different proportions। ये तीनों की तीनों टाइप्स मेल और फीमेल में मिलती हैं, लेकिन मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस में, मतलब मुख्तलिफ तादाद में, तनासुब में। नाउ अब हम बात करते हैं टेस्टीज़ की। तो लिखा हुआ है हमारे बुक के अंदर, द टेस्टीज़ आर मेल गोनेड्स। ये मेल गोनेड्स होती हैं। प्रोड्यूस बोथ स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन्स। ये दोनों के दोनों जो स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करते हैं और मेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं थोड़ा आपको टेस्टिस की स्ट्रक्चर के हवाले से बता दूं। तो देखिए, आपको पता चलेगा कि सबसे पहले ये है पाउच, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। इसके अंदर 2 ओवल शेप्ड की टेस्टीज मौजूद होती हैं इस तरह से, ठीक है। और उनके यहाँ पर भी एक टेस्टी होगी मौजूद, टेस्टीज, ठीक है। अब होता क्या है कि इनके अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं। यहाँ पर कॉइल में नहीं बना रहा, लेकिन कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हमारे नीचे दिया गया डायग्राम है, उसमें भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो है, और उन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके दरमियान में जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, कुछ टिश्यूज़ मौजूद होते हैं उनके बीच में, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ डक्ट्स निकलती हैं यहाँ से, ठीक है, जो कि बाद में जाकर एजाकुलेटरी डक्ट में मिलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया है बुक के अंदर, नाउ तो ये जो टेस्टिस होती हैं वो मेल गोनेड्स होती हैं, स्पर्म्स एंड मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं। नाउ ये जो टेस्टिस होती हैं इनकी जो प्रोडक्शन होती है ये खुद ब खुद नहीं होती, बल्कि हमारा जो मास्टर ऑफ ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे अपना कंट्रोल होती हैं, उनके मातहत होती हैं, ठीक है। तो अब द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट गोनेडोट्रोपिन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स मीन्स ऐसे हार्मोन जो कि गोनेड्स को आकर स्टिमुलेट कराएंगे, उनको सीक्रेट करते हैं। उनमें कौन कौन से हार्मोन आ गए? एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गया, FSH, ठीक। अब ये FSH क्या कराता है? ये स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन कराता है, ठीक है। और दूसरा आ गया लुटिनाइजिंग हार्मोन, LH। ये आकर जो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन को प्रोड्यूस कराता है। FSH stimulates Sertoli cells of testes to facilitate sperm development, and luteinizing hormone stimulates leading cells of testes to release testosterone, ठीक है। Now leading cells of testes located in interstitial tissues, ये interstitial tissues में पाए जाते हैं between the seminiferous tubules। अब दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा डायग्राम में, जो है फिर नीचे आप, अब यहाँ पर आप थोड़ा टेस्टिस पर गौर करेंगे तो आपको कुछ कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही होंगी। ये कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स ये हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अच्छा, इनके अंदर दरमियान में जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ होते हैं तो उनके अंदर पाए जाते हैं लीडिंग सेल्स। ओके, अब वापस आ जाएं। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होती है?
वो स्पर्म प्रोड्यूस कराते हैं, बिगिन टू सीक्रेट, उनके दरमियान जो है वो इंटरस्टिशियल जो सेल्स होते हैं उनमें लीडिंग सेल पाए जाते हैं, वो स्टार्ट करते हैं सीक्रेट को, टेस्टोस्टेरोन की सीक्रेशन को। नाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड अर्ली इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, तकरीबन जो जेस्टेशन पीरियड होता है उसके 8वें हफ्ते में ये रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड एन एम्ब्रियो डिटरमाइंस द फीटस विल डेवलप्ड एज मेल रेदर देन फीमेल, तो वहाँ पर जो मेल के अंदर जो टेस्टिस की प्रोडक्शन है, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं, ताकि वहाँ पर ही पता चल जाता है कि जो है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। तो ये एंड्रोजन मीन्स के बिफोर बर्थ भी सीक्रेट होता है। अब थोड़ा हम यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दी गई हैं, डायग्राम दिया गया है, इसमें देखें तो आपको समझाया गया है कि देखें जो पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको पता है हम पढ़ कर आए हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट कराता है टेस्टिस को, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड खुद अंडर कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के, वहाँ से GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, और एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक LH और दूसरा FSH। अब FSH क्या कराता है, ये सर्टोरी सेल्स के अंदर एक तो इनहिबिशन कराएगा। ये इनहिबिशन किसकी कराएगा, ये मतलब जब सीक्रेशन होगी FSH की और सर्टोरी सेल से जो कुछ इनहिबेंट्स निकलेंगे जो जाकर FSH की प्रोडक्शन को रोकेंगे कि आप अब जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, FSH को ना भेजा जाए, तो ये नेगेटिव फीडबैक हो गई, ठीक है। और दूसरा क्या होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, स्पर्म्स की प्रोडक्शन, ठीक है, सर्टोरी सेल्स के अंदर। अच्छा, ये टेस्टिस के हवाले से बता रहे हैं आपको। नाउ अब देखें दूसरा क्या है, LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये आकर लेडिग सेल्स को स्टिमुलेट कराता है, और लेडिग सेल्स आपका टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कराते हैं, और टेस्टोस्टेरोन के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, ये सेकेंडरी जो सेक्स कैरेक्टर होते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए ये क्या कराता है, ये जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टॉप कराता है ल्यूटिनाइजिंग की सीक्रेशन, और हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी रोकता है। नीचे आ जाते हैं। नाउ लिखा गया है हमारे बुक के अंदर कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसेस बोथ एनाबॉलिक एंड एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजेनिक मीन्स के जो एंड्रोजेनिक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में आ गए, ठीक है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो गई, और एनाबॉलिक प्रोडक्शन में क्या होगा कि कुछ चीज़ों की फार्मेशन कराएगा, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म का एक किस्म है। तो इन ह्यूमन मेल्स एनाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्या क्या होते हैं, इंक्लूडिंग मसल मास, मसल्स का मास बढ़ना, ठीक है, मसल स्ट्रेंथ बढ़नी, इंक्रीज बोन डेंसिटी, बोन को डेंसिटी को बढ़ाना ताकि बोन में स्ट्रेंथ आ सके, मजबूती आ सके, लीनियर ग्रोथ होगी इसके अंदर, हाइट में ग्रोथ होगी, एंड बोन मैच्योरेशन होगी। और एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स में क्या होता है ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इंक्लूड मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स की मैच्योरेशन कराएगा, फार्मेशन ऑफ स्क्रोटम जो पाउच होता है जिसमें टेस्टिस मौजूद होती हैं। नाउ इन फीटस डीपनिंग ऑफ, अच्छा फीटस के अंदर, ठीक है, जो हमने बिफोर बर्थ पढ़ा। नाउ डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ का गहरा हो जाना, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स, आपके जो चेहरे के बाल होते हैं उसका मॉस्टेक्स का, बियर्ड का आ जाना, या फिर बगल के बाल आ जाना, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स वगैरह, तो ये होते हैं इन हार्मोन्स के अपना जो भी सीक्रेशंस अफेक्ट्स वगैरह। अब आप आ जाएँ ओवरीज़ में, तो ओवरीज़ के हवाले से हमारे बुक के अंदर लिखा गया है, नाउ ओवरीज, तो ओवरीज, द ओवरीज आर फीमेल सेक्स गोनेट्स, ये फीमेल सेक्स गोनेट्स होती हैं, लाई इन एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटीज़ में होती हैं, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको रफली डायग्राम बनाकर, देखें यहाँ पर, ओके, ये लेग्स हो गए। अच्छा देखें, ये आपका हो गया यूट्रस, ठीक है, और ये आपकी हो गई फैलोपियन ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर देखें छोटे छोटे मैं आपको गोल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बना कर दिखाऊँ, तो इस जगह पर क्या होती हैं, पेयर्स होती हैं 2 ओवरीज के, ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी में थोड़ा नीचे होते हैं, ठीक है, और ये आपका जो एरिया है ये यूट्रस है। अच्छा, तो अब देखते हैं लिखा क्या गया है बुक के अंदर, लाई इन एब्डोमिनल कैविटी
ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होती है। प्रोड्यूस बोथ एग्स ओवा, ओवा को भी प्रोड्यूस करती है और फीमेल सेक्स हार्मोन्स को भी ये प्रोड्यूस करती है। ओवरी सीक्रेट्स टू लिपोफिलिक हार्मोन्स, जिसमें ये लिपिड्स इन नेचर होते हैं, तभी हम इन्हें लिपोफिलिक मीन लिपिड्स लविंग हार्मोन्स कहते हैं। अब कौन से, एक तो ईस्ट्रोजन है और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। नाउ ईस्ट्रोजन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट कराता है, उनके फंक्शंस को रेगुलेट कराता है और प्रमोट कराता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल विच इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना और फेट डिस्ट्रीब्यूशन इन हिप्स, हिप्स के अंदर जो है वो फेट्स का बढ़ जाना, कमर का नीचे वाला हिस्सा जो है हिप्स हम कहते हैं, तो उनमें फेट्स का बढ़ जाना, उनका बड़ा हो जाना, और लेग्स के अंदर फेट की डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। फिर आर्मपिट और प्यूबिक हेयर आना शुरू हो जाते हैं और उसके अलावा ये मेनार को, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसे हम मेनार कहते हैं और जो लास्ट होती है उन्हें उसे मेनोपाज कहते हैं। तो उसकी स्टार्ट ये कराते हैं। नाउ अब जो चेंज इन एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन की जो लेवल होती है उसमें अगर उसकी सतह में तब्दीली का सामना हो जाए तो ये मुख्तलिफ मराहिल में होता है, इनकाउंटर इन वेरियस फेजेस। अच्छा इसकी एंड इन्वॉल्वमेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ, और ये फीमेल जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है उसकी उसमें ये इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। एंड पीरियड ऑफ लो एस्ट्रोजन, अच्छा अब क्या होगा कि लो एस्ट्रोजन होगा तो उसमें क्या क्या असरात होंगे, एसोसिएटेड विद मूड स्विंग्स, मूड का तब्दीली हो जाना, डिप्रेशन, जहनी दबाव, हेडेक, सर में दर्द रहना, इरेगुलर पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उसमें बिगाड़ आ जाएगा, ठीक है। एक 28 दिन में होने वाला अमल जो है वो बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। और स्लिप प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। आगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ऑफ ओवरी हेल्प इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल। देखिए होता क्या है कि आपकी जो फीमेल ओवरी होती है उसके अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम फॉलिकल सेल्स कहते हैं, जो कि एग को, ओवा को प्रोड्यूस कराते हैं और उनकी रिलीज़ में हेल्प करते हैं। अब वो क्या होते हैं, जब ओवा रिलीज हो जाता है तो वो फॉलिकल सेल्स मेच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर्स को ओवरी के अंदर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है और ये जाकर यूट्रस को प्रिपेयर कराता है अपना जो है एग की अटैचमेंट के लिए, ताकि वहाँ पर प्रेगनेंसी हो जाए। और जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक ये प्रोजेस्टेरोन मुसलसल खारिज होता रहता है, ठीक है। अब आप थोड़ा नीचे आ जाएं एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल में, तो यहाँ लिखा गया है ईस्ट्रोजन हैज़ 400 फंक्शंस इन वुमेन्स बॉडी। जो औरतें होती हैं उनके जिस्म में ईस्ट्रोजन के 400 के करीब फंक्शन कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, सच एज रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, इम्प्रूव ब्लड फ्लो, इंक्रीज कंसनट्रेशन, इंक्रीज कंसनट्रेशन, नाउ डिक्रीज रिंकलिंग जो होती है, झुर्रीदार स्किन होती है उसका कम होना, रिस्क ऑफ कोलन कैंसर, पार्किंसन डिजीज़ जिसके हवाले से हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन डिस्कस किया है, एंड अल्जाइमर्स डिजीज़ वगैरह, इनमें इनको रेगुलेशन में जो है एस्ट्रोजन मदद करता है। ये एस्ट्रोजन के फंक्शंस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का हमारा। अच्छा थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो ये स्ट्रक्चर्स बनी हुई गोनेड्स की, ठीक, यहाँ पर देख लें तो ये मेल गोनेड टेस्टिस और ये ओवरीज आ गई, ठीक है। ये एक दी गई है, एक दूसरी अपना लेफ़्ट साइड भी होती है। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट गोनेड्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।